गांव से थोड़ा बाहर शहर की सीमा पर एक पुराना बस स्टैंड था, जहां रात होते ही सिर्फ कड़ाके की ठंड और डरावनी खामोशी रह जाती थी। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए, ऐसी ठंड जो जिंदा होने का एहसास भी छीन ले। और उसी ठंड में बस स्टैंड के एक टूटे फूटे शेड के नीचे दो छोटी सी परछाइयां एक दूसरे से सटी हुई बैठी थी। एक लगभग 12 साल की लड़की जिसका नाम था गुड़िया, और उसकी छाती से लिपटी हुई 8 साल की छोटी बहन छोटी। गुड़िया ने अपनी फटी हुई शॉल आधी अपने ऊपर लपेट रखी थी और आधी छोटी के ऊपर, लेकिन शॉल इतनी छोटी थी कि ठंड दोनों को ही बेरहमी से काट रही थी। छोटी के होंठ कांप रहे थे, दांत आपस में टकरा रहे थे। दीदी, सुबह कब होगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस थोड़ी देर और सुबह हो जाएगी, फिर धूप निकलेगी, फिर ठंड चली जाएगी। लेकिन गुड़िया जानती थी सुबह होने से उनकी जिंदगी की ठंड खत्म नहीं होने वाली थी। बस स्टैंड से कुछ लोग गुजरे। किसी ने उन्हें देखा, किसी ने नजरें फेर लीं, किसी ने बस इतना कहा, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, और सब आगे बढ़ गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि इन दो बच्चियों के पास घर है भी या नहीं। कभी गुड़िया और छोटी का भी एक छोटा सा घर हुआ करता था। माँ, पिता, एक तंग सा कमरा और मिट्टी का चूल्हा। पिता शहर में मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। जिंदगी कठिन थी पर परिवार साथ था। फिर एक रात जब ठंड बिल्कुल ऐसी ही जानलेवा थी, पिता काम से लौट रहे थे। शहर के पुल के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पिता की सांसें थम चुकी थीं। उस दिन के बाद माँ जैसे अंदर से टूट गई। दो छोटी बच्चियां और एक टूटी हुई माँ। फिर एक दिन माँ भी बीमार पड़ गई। तेज बुखार, ठंड और कमजोरी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मरते समय माँ ने गुड़िया का हाथ पकड़कर कहा, गुड़िया, अपनी बहन का ख्याल रखना, अब तू ही उसकी माँ है। और उसके बाद माँ की आंखें कभी नहीं खुली। उस दिन से गुड़िया और छोटी अनाथ हो गईं। वर्तमान में वापसी। बस स्टैंड की जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। छोटी की सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थी। गुड़िया का दिल डर से भरने लगा। छोटी, मेरी तरफ देख, आंखें खोल, मुझसे बात कर। छोटी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। दीदी, जब माँ थी ना, वो मुझे अपनी गोद में सुलाती थी, बिल्कुल आप जैसी। ये सुनते ही गुड़िया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने अपनी शॉल और कसकर लपेटी और छोटी को माँ की तरह झुलाने लगी। मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरी माँ। धीरे धीरे रात ढल रही थी, लेकिन ठंड और भी गहरी होती जा रही थी। तभी बस स्टैंड के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान खुली। चाय वाले की नजर इन दोनों पर पड़ी। इतनी ठंड में इतनी छोटी बच्चियां? वो पास आया, दोनों को कांपते देखा। उसने चाय का एक गरम कप गुड़िया की ओर बढ़ाया। ले बेटी, गरम चाय है। गुड़िया ने हाथ जोड़ लिए। गुड़िया, भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। चाय वाले ने कप जमीन पर रख दिया। पैसों की बात किस लिए की? उस रात पहली बार गुड़िया ने थोड़ी सी गर्मी महसूस की, लेकिन किस्मत को अभी और इम्तिहान लेने थे, क्योंकि इसी सुबह इसी बस स्टैंड से उन दोनों की जिंदगी ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जहां से या तो सब कुछ खत्म हो जाता या फिर एक नई संघर्ष भरी कहानी शुरू होती। सुबह हो चुकी थी। बस स्टैंड पर चहल पहल शुरू हो गई थी।
लोग अपने काम पर जाने के लिए भाग रहे थे। किसी को दफ्तर की जल्दी थी, किसी को मजदूरी की। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोने में गुड़िया और छोटी अब भी जमीन पर बैठी थी। रात भर जागने की वजह से गुड़िया की आंखें सूज चुकी थीं। छोटी का सिर उसकी गोद में रखा था। छोटी ने धीरे से आंखें खोली। छोटी कमजोर आवाज में, दीदी भूख लगी है। ये सुनते ही गुड़िया का दिल और जोर से धड़क उठा। उसके पास ना तो पैसे थे, ना खाना, ना कोई ठिकाना। उसने इधर उधर देखा। चाय की दुकान पर कुछ लोग समोसे खा रहे थे। तेल में तले समोसे की खुशबू छोटी की नाक तक पहुंची। छोटी ने निगलते हुए कहा, दीदी क्या हम भी कभी ऐसा खा पाएंगे? गुड़िया ने अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। जरूर, एक दिन बहुत अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन उसके अंदर डर बैठा हुआ था। गुड़िया ने छोटी का हाथ पकड़ा और बस स्टैंड से बाहर निकल पड़ी। वो लोगों के पास गई, किसी से बोली, काका कोई काम हो तो बता दो। किसी ने सुना नहीं। किसी ने हाथ हिला दिया, किसी ने डांट दिया, भागो यहाँ से। छोटी का हाथ गुड़िया की उंगलियों में और कस गया। दोपहर होते होते धूप निकल आई, लेकिन ठंड अब भी हवा में थी। भूख अब छोटी को चक्कर दिलाने लगी थी। अचानक छोटी लड़खड़ाकर गिरने लगी। गुड़िया घबराकर, छोटी? उसने जल्दी से छोटी को पकड़ लिया। छोटी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। दीदी मुझे नींद आ रही है। गुड़िया समझ गई ये नींद खतरनाक है। उसने छोटी को पीठ पर उठाया और तेजी से चलने लगी। एक अनजान मदद। पास ही एक सब्जी का ठेला लगा था। एक अधेड़ उम्र की औरत सब्जी बेच रही थी। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। पसीने से भीगी, डरी हुई, पीठ पर बेहोश बहन। अरे बच्ची, क्या हुआ इसे? गुड़िया की आवाज भर्रा गई। माँ भूख से बेहोश हो रही है। सब्जी वाली ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली। पहले इसे खिला। गुड़िया ने कांपते हाथों से रोटी तोड़ी और छोटी के मुंह में रखी। थोड़ी देर में छोटी की सांस थोड़ी सामान्य हुई। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद माँ, भगवान आपका भला करे। औरत ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। भगवान से ज्यादा इंसान का सहारा काम आता है बच्ची। नई मुसीबत। शाम होने लगी, ठंड फिर लौटने लगी। गुड़िया ने सोचा, आज की रात कहाँ बिताएंगे? वो छोटी को लेकर एक पुराने खाली मकान के पास पहुंची। मकान टूटा हुआ था, लेकिन हवा से बचाव था। वे अंदर बैठ ही रही थी कि अचानक, कौन हो तुम लोग? यहाँ रहना मना है, भागो यहाँ से। गुड़िया ने हाथ जोड़ लिए। भैया बस आज की रात। एक मिनट भी नहीं। डर के मारे छोटी रोने लगी। गुड़िया ने उसे सीने से लगाया और वहां से निकल पड़ी। एक बड़ा फैसला। अंधेरा हो चुका था। ठंड फिर से जानलेवा बन रही थी। गुड़िया रुकी। उसने आसमान की तरफ देखा। माँ, अगर आप ऊपर कहीं हो तो मेरी बहन को बचा लो। मुझे कुछ भी सहना मंजूर है। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया। पास ही एक अमीर कॉलोनी थी। वहां घर घर काम मिलता है। गुड़िया ने अपने आंसू पोंछे। छोटी, अब से मैं मजबूत बनूंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। छोटी ने धीरे से सिर हिलाया। गुड़िया नहीं जानती थी कि ये फैसला उसे किन हालातों में डाल देगा। आगे क्या होगा? क्या गुड़िया को काम मिलेगा? क्या छोटी इस ठंड को झेल पाएगी? रात गहरी हो चुकी थी। अमीर कॉलोनी की चमकती सड़कें और ऊंचे ऊंचे मकान गुड़िया को किसी और दुनिया जैसे लग रहे थे।
वो छोटी का हाथ पकड़े एक एक घर के बाहर खड़ी हो रही थी। कहीं से आवाज आती, काम नहीं है। कहीं दरवाजा मुंह पर बंद हो जाता। छोटी की चाल धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। गुड़िया ने बिना कुछ कहे छोटी को गोद में उठा लिया। उसकी बाहें कांप रही थीं, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। एक घर, एक उम्मीद। आखिर में एक बड़े से घर के सामने गुड़िया रुकी। उसने डरते डरते डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। एक सादी सी पर तेज नजर वाली औरत सामने खड़ी थी। क्या चाहिए? गुड़िया ने सिर झुका लिया। माँ जी, झाड़ू पोछा या कोई भी काम, मेरी बहन बहुत छोटी है। औरत की नजर छोटी पर पड़ी। नीले पड़ते होंठ, कांपता शरीर। उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा। अंदर आओ। गुड़िया को यकीन ही नहीं हुआ। गर्मी का पहला एहसास। घर के अंदर हीटर चल रहा था। छोटी को पहली बार सुकून की सांस मिली। औरत ने उसे कंबल ओढ़ाया और दूध गर्म करवाया। छोटी ने कांपते हाथों से दूध पिया। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। औरत ने गुड़िया से पूछा, माता पिता कहाँ हैं? गुड़िया चुप रही। फिर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। पिता की मौत, माँ का जाना, बस स्टैंड की ठंडी रातें। औरत देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने कहा, मेरी भी एक बेटी थी। आज से 10 साल पहले ठंड में बीमार पड़कर वो भी मुझे छोड़ गई। गुड़िया का सिर अपने आप झुक गया। एक कठिन शर्त। औरत ने गुड़िया की आंखों में देखा। मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ, लेकिन शर्त है। गुड़िया डर गई। जो भी शर्त हो माँ जी, मुझे मंजूर है। तुम यहीं रहोगी, पूरा दिन काम करोगी, पढ़ाई नहीं होगी, बचपन नहीं रहेगा। गुड़िया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने छोटी की तरफ देखा, जो कंबल में सिमटी सुकून से सो रही थी। मुझे सब मंजूर है, बस मेरी बहन सुरक्षित रहे। औरत की आंखें भर आईं। वक्त बीतने लगा। गुड़िया सुबह से रात तक घर का सारा काम करती। छोटी अब स्कूल जाने लगी। ठंड आई तो गर्म कपड़े थे, भूख लगी तो खाना था। एक दिन छोटी ने किताब बंद करके कहा, दीदी, मैं बड़ी होकर आपको आराम करवाऊंगी। गुड़िया मुस्कुरा दी। एक शाम औरत ने गुड़िया को पास बुलाया। मैंने वकील से बात कर ली है। आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो। गुड़िया के पैर कांप गए। माँ जी, ये मजाक तो नहीं? औरत ने उसे गले लगा लिया। ये भगवान का मुझ पर और तुम पर दोनों पर कर्ज था। सर्दियों की वही रात, लेकिन इस बार छोटी रजाई में सो रही थी। गुड़िया खिड़की से आसमान देख रही थी। माँ, देखो, आपकी दोनों बेटियां अब सुरक्षित हैं। कभी कभी जिंदगी ठंड बनकर इंसान को जमा देती है, लेकिन जो अपने प्यार और त्याग की आग जलाए रखता है, उसकी जिंदगी जरूर रोशन होती है।